तो बंगाल में दूसरे चरण का रण अब से शुरू हो गया, भीषण हो गया, जहां एक सीट पर फाइट बहुत टाइट है। एक एक सीट, और इन्हीं में से एक सीट है नॉर्थ कोलकाता की श्यामपुर विधानसभा सीट, जहां 3 बार से टीएमसी का कब्जा है, लेकिन इस बार यहां बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। आखिर इस सीट पर क्या है समीकरण, जिन मुद्दों के साथ उम्मीदवार मैदान में हैं, क्या एसआईआर का असर इस सीट पर है और जनता के मुद्दे क्या क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग का श्यामपुकुर में शशि पांजा ही जीतेगा। ममता बनर्जी शशि जी को चाहिए, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। श्यामपुकुर के लोगों में द्वेष है टीएमसी को लेके। महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इस बार परिवर्तन निश्चित है और श्यामपुकुर में भी भाजपा का प्रत्याशी चुन के आएगा। महिलाओं मतलब हर घर घर में जाकर थेट किया जाता है, पारों में उन्हें ऐसे साबित कर दिया जाता है जैसे वो लेडीज कुछ गलत है, वो गलत काम करके आई है, ऐसे किया जाता है। बहुत समस्या है और ये बंगाल को माँ दुर्गा ही बचाएगी, माँ काली बचाएगी। बीजेपी इधर में कोई वोट नहीं पाएगा, क्यों वो देखता नहीं है कौन उसका लीडर है। श्यामपुकुर विधानसभा के लोग अपना मन जुटा के उन्होंने ठीक किया है कि श्यामपुकुर में ममता बनर्जी ही जीतेंगी और उनके प्रत्याशी शशि पांजा को जिताना है। मैदान में उतर गया और ऑपोजिशन जितना भी पावरफुल सोचे अपने आप को, मैं भी कुछ कम नहीं, जीतते तो हवे ही, लड़ते हवे, जीतते हवे। बंगाल में बीजेपी सरकार को लाने में श्यामपुकुर वासी बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट देकर अपनी अहम भूमिका पालन करने जा रही है। उत्तर कोलकाता लोकसभा केंद्र के अंतर्गत श्यामपुकुर विधानसभा आता है और श्यामपुकुर विधानसभा बहुत बड़ा महत्व रखता है। 2026 के विधानसभा चुनाव में श्यामपुकुर की जो भूमिका है, कहीं न कहीं एक तरह से बड़ी भूमिका है। कोलकाता का शहरी अंचल का ये इलाका आता है और इस वार्ड में यहाँ पे इस विधानसभा के अंतर्गत 11 कारपोरेशन वार्ड आते हैं। यानी सभी वार्डों में किस तरह से यहाँ पे चौकोनी लड़ाई हो रही है। एक तरफ टीएमसी पार्टी, एक तरफ बीजेपी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और हम चलते हैं श्यामपुकुर विधानसभा के अंतर्गत, लोगों से जानते हैं कि इस बार 2026 में क्या मिजाज कह रहा है, लोगों की सोच क्या है और एसआईआर का कितना असर इस विधानसभा में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान की बारी है और दूसरे चरण की एक अहम सीट है श्यामपुकुर। इस सीट पर 3 बार से टीएमसी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के साथ साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार उतार रखे। कोलकाता के श्यामपुकुर विधानसभा उत्तर कोलकाता का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर निर्वाचन क्षेत्र, जो सौवा बाजार, राजबाड़ी और कुमारतुली जैसी सांस्कृतिक विरासतों के लिए मशहूर है। इस सीट पर टीएमसी का दबदबा रहा है। 2 बार के चुनाव 2016 और 2021 में इस सीट से टीएमसी की डॉक्टर शशि पांजा और दीदी ने इस बार भी शशि पांजा पर ही दाव लगाया। श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी ने जो मौका मुझे दिया है, आस्था रखें, अभिषेक बंदोपाध्याय विश्वास रखें कि ये सीट ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय को जिताएंगे श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र। ये बड़ी जिम्मेदारी है। श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र के लोग भी उनको निराश नहीं करेंगे। एक बार दीदी, इस बार एसआईआर का जो काम हुआ है, एसआईआर से जो वोटर नाम कटे, आप लोग लगातार लड़ाई लड़िए, इवन आपको भी एसआईआर के सस्पेंशन में रखा गया, तो क्या कहेंगे, एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है इस बार श्यामपुकुर में? बहुत बड़ा मुद्दा है। ये है एसआईआर के चलते हैरानी, परेशानी सब। आप सोचिए, आप इलेक्शन करेंगे, लेकिन इलेक्शन में जनता की राय होती है और आधी जनता नहीं है राय देने के लिए। टीएमसी के लिए इस बार मुद्दा है। हालांकि इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी के साथ माना जा रहा है। इस सीट पर उम्मीदवारों की बात करें तो टीएमसी से डॉक्टर शशि पांजा उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने पूर्णिमा चक्रवर्ती को मौका दिया।
कांग्रेस ने पूर्ण घोष को मैदान में उतारा है। इसके अलावा इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से झूमा दास उम्मीदवार, वहीं हिंदू समाज पार्टी से सुशील कुमार सिंह किस्मत आजमा रहे। इस बार जिस तरह से बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पसीना बहाया है, उसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती उत्साहित है, जो ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम भरती है। इस समय हम मौजूद है श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र के अंतर्गत, और श्यामपुकुर विधानसभा कोलकाता का एक अहम, जो उत्तर कोलकाता लोकसभा है उसमें एक अहम भूमिका रखती है। यहाँ पे कई एक तरह से कहें बाबा भूतनाथ का मंदिर है, राजबाड़ी है यहाँ पे, और यहीं पे कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कुम्हार टोली है विश्व विख्यात मूर्तियां भी बनती है। हमारे साथ में बीजेपी के उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती है, और दीदी से बात करेंगे कि श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र में कैसे देखते हैं और जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं। दीदी क्या कहेंगे, इस बार तो 2026 में बड़ा एकदम बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, चुनावी बड़ा मुकाबला है, सामने एक तरह से दो महिलाएं आपके सामने चुनौती भर, एक फॉरवर्ड ब्लॉक से और एक टीएमसी की तरफ से, क्या जनता में मुद्दा लेके? हमारे सामने तो सिर्फ ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ फेंकने की जो मेरी भूमिका है, एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में, श्यामपुकुर के बीजेपी प्रार्थी के रूप में मैं अपनी भूमिका अटल रूप से पालन कर रही हूँ, करूंगी। साल 2009 से पहले ये सीट अक्सर कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रही। इस सीट की खास बात यह है कि 100% शहरी इलाका है और उत्तर कोलकाता के राजनीतिक मिजाज को दर्शाता है, जहां बांग्ला संस्कृति और पारंपरिक राजनीति का संगम देखने को मिलता है। कोलकाता शहर से सटा हुआ उत्तर कोलकाता लोकसभा केंद्र के अंतर्गत श्यामपुकुर विधानसभा आता है। 34 साल वाम शासक सत्ता में थी, तब तक यहाँ पे लगातार सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक होते रहे। 2011 में ममता बनर्जी ने सत्ता परिवर्तन किया तो श्यामपुकुर से भी विधायक का खाता खुला, यानी डॉक्टर शशि पांजा ने पहली बार श्यामपुकुर से 2011 का विधानसभा चुनाव जीता। 2016 में भी श्यामपुकुर से ही डॉक्टर शशि पांजा ने दूसरी बार विधानसभा जीता, और इतना ही नहीं 2021 में भी तीसरी बार शशि पांजा ने टीएमसी पार्टी का वर्चस्व यहीं से लहराया है। 2026 का विधानसभा चुनाव है, और यहाँ का जो आंकड़ा कहता है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र आता है। लगातार यहाँ पे विकास होता है। यहाँ पे 3 वर्ग के ज्यादातर लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान और बंगाली भाषी के लोग ज्यादातर यहाँ पे रहते हैं। बंगालियों का एक अहम भूमिका है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि राजबाड़ी का एक महत्व अपने आप में वोटर में रखता है। दूसरी तरफ साधारण लोग रहते हैं। तीसरी, गंगा नदी के किनारे सटे झोपड़ बस्तियों में जो लोग वोट देते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। 2026 में इन्हीं तीनों वर्गों का इस बार समीकरण किधर जाता है, और एसआईआर से काफी लोगों का नाम कटा है, और कुछ लोगों का यहां से दूसरे स्थान में नाम को परिवर्तन होने से दिख सकता है। ये इलाका शोभा बाजार, राजबाड़ी, कुम्हार टोली की मूर्तियों की कार्यशाला, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, स्टार थिएटर और हुगली नदी के बाग बाजार घाट से घिरा है। जैसा कि बताते हैं, इसका इतिहास कोलकाता के सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा है। पहले ये विधानसभा एरिया लंबे समय तक वामपंथ, खासकर सीपीआईएम का मजबूत गढ़ था। 2011 के बाद पूरे राज्य की तरह यहां भी टीएमसी का दबदबा बढ़ा। दरअसल ये सीट शहरी, मध्यम वर्गीय और पारंपरिक वोट बैंक का मिश्रण मानी जाती है। इस बार मुकाबला चौतरफा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार भी अपना दम दिखा रहे हैं, जिनके लिए शिक्षा, रोजगार मुद्दा है। दादा क्या कहेंगे, इस बार कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं दादा श्यामपुकुर में? जिस तरह से देखे कि यहाँ पे जनता में है, क्या कांग्रेस के जो जिस तरह से कांग्रेस का एक तरह जनादेश कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखिए बंगाल में कम है, और इस बार मुद्दा क्या है और जनता में क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मुद्दा हमारा जो है, हमारा कांग्रेस का वो एक ही है बंगाल के लिए, वो है शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, एजुकेशन एंड जॉब। ये जो बेरोजगारी छा गया, इसको किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया सकता। हम लोगों ने बोला है बेरोजगारी बंद करेंगे, उसका भी कुछ हमारा मैनिफेस्टो में सब दिया गया है, जो
ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे जी आके कुछ दिन पहले ललित होटल में वो निकाला गया। इस विधानसभा सीट पर 2026 चुनाव को लेकर मतदाताओं की मिलीजुली राय। कुछ का मानना है कि ममता दीदी ने बतौर मुख्यमंत्री बेहतर काम किया है, जबकि एक वर्ग विशेष की राय बीजेपी के पक्ष में। लक्की भंडार आपको मिलता है? हाँ, एकदम मिलता है। ममता बनर्जी हम लोग का पास है तो सब कुछ होगा। जय ममता बनर्जी का जय। दीदी का उन्नयन चलेगा बंगला में, बीजेपी को किसी में नहीं आएगा। ममता बनर्जी है, जय बांग्ला। बीजेपी के तरफ से कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं, लगातार कहते हैं कि महिलाएं बंगाल में सुरक्षित है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। महिलाओं में किस तरह से लक्की भंडार का क्रेज है, किस तरह से? दादा क्या कहेंगे? लगातार युवाओं के लिए टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी है, बीजेपी कह रही है कि युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार मोदी जी शुद्ध बोल के गया, कोई काम नहीं किया। ममता जी जो बोलता है संग संग काम करता है। वो लक्की भंडार महिला युवा सबके लिए देखता है, उसका सब जनगण है, पब्लिक है उसका पास। आपको युवा वाला मिल रहा है? अभी 1500 रुपया शुरू हुआ है। नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा है और मैं ममता की सरकार पर भरोसा भी नहीं कर सकता हूं। और मैं क्या, कोई पब्लिक ही नहीं कर रही है। जिस तरीका का धांधली दादागिरी वोट के समय, वोट के बाद या वोट के पहले हो रहा है, लगता नहीं है कि अभिषेक बनर्जी थे, काफी उन्होंने कहा और उनका कहना है कि यदि बीजेपी इस बात को कह रही है कि भाई हम 3000 रुपया देंगे, महिलाओं को 3000 रुपया देंगे, युवाओं को देंगे, तो कौन मना कर रखा? केंद्र चाहे जब चाहे तब दे, खुला है एकदम, हम रोकेंगे नहीं इसको। तो क्यों इस तरह का यदि ऐसा मिलता है, बीजेपी देती है तो क्या अच्छा? इसलिए अच्छा रहेगा अगर बीजेपी 3000 रुपया करके देती है तो 1500 के मुकाबले 3000 तो आप भी समझ सकते हैं कि कहना है कि नहीं हमारी सरकार तो चल ही रही, उसके बाद भी दे तो आप लोगों का 4500 रुपया हो जाए। कह रहे हैं कि हम 1500 रुपया दे रहे हैं, केंद्र चाहे तो 3000 रुपया युवाओं को दे, हम कोई अटकाएंगे नहीं, देना है तो दीजिए, आप लोगों को 4500 रुपया हो जाएगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार का बहुत कमी है। ठीक है, रोजगार ही इंसान का मेन ये होता है। यहाँ पर 1500 रुपया से रोजगार नहीं चलने वाला है। क्या कहेंगे? लगातार आप तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या स्थिति है इस बार चुनाव का माहौल में, क्या लग रहा है? ये 26 की लड़ाई बंगाल को बचाने की है। ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, ये पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ, पश्चिम बंगाल के युवाओं, बेरोजगारों के साथ जिस तरह से 15 साल से जो लोग माँ माटी मानुष के नाम पर जिन्होंने यहाँ पर सत्ता हासिल की और जिस तरह से नौजवानों के साथ धोखा किया गया, आप सोचिए कि 26,000 लोग जो है रास्ते पर खड़े बैठ करके अपने हक के अधिकार के लिए रात दिन आंधी पानी में पड़े होकर के मांग रहे हैं और सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी धरना किस पर देती है? उन लोगों को जिनका नाम SIR में मतलब जो बाहरी लोग हैं जिनका नाम कट गया है। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जिनका मानना है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था खराब हुई। इनके लिए पार्किंग माफिया बड़ी समस्या, जो अब बदलाव की बात कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 26 की लड़ाई बंगाल बचाने की। इस विधानसभा के अंतर्गत कई विरासतें यहाँ पे समा रखी है। जिस तरह से कहे कि यहाँ पे कुम्हार टोली, यहाँ जो मूर्तियां बनती है, पश्चिम बंगाल नहीं, देश नहीं, विदेशों में मूर्तियां यहाँ से भेजी जाती है। और यहाँ पे राजबाड़ी यानी राजाओं का सबसे बड़ा एक तरह से यहाँ राजा लोग रहते थे और राजबाड़ियाँ आज भी है। किस तरह से राजबाड़ियों में लोग रहते हैं और क्या क्या इस बार जो 2026 का चुनाव का माहौल है वाकई बहुत बड़ा मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि SIR हुआ है, SIR से काफी लोगों का नाम कटा है और चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प के साथ साथ कांटे का भी है, क्योंकि इस बार चारों उम्मीदवार अपने अपने जीत का यहाँ पे परचम लहराने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ में देखे काफी लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि इस बार 26 में क्या क्या माहौल कर रहा है, क्या स्थिति है। क्या कहेंगे 2026 का? देखिए चुनाव, आप तो हमेशा से चुनाव देते हैं, 26 में थोड़ा सा बदला क्यों लग रहा है? क्योंकि SIR है, काफी लोगों का नाम कटा है, तो आपके परिवार में सारे लोगों का नाम है? जी, हमारे परिवार में सभी लोगों का नाम है। हम लोग यहाँ से करीब 3-4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हैं और हमारे प्रत्येक घर के सभी सदस्यों का नाम SIR लिस्ट में है।
तो क्या लग रहा है कि इस बार जो श्यामपुकुर का क्या माहौल कर रहा है, कुछ मुद्दा है यहाँ पे? एक नहीं, मंदिर मस्जिद SIR यही चलेगा या कुछ मुद्दा भी है श्यामपुकुर के लिए? बहुत सारे काम के मुद्दे हैं, केवल मंदिर मस्जिद ही नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। जिस प्रकार से सरकार में जो लोग अभी बैठे हैं, उनके जितने गुंडे, पाले हुए गुंडे हैं, अवैध पार्किंग, अवैध रास्ता हड़पना और बहुत सारे कुछ। श्यामपुकुर विधानसभा एरिया में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। दरअसल जब न्यूज 24 संवाददाता ने एक महिला से मौजूदा चुनाव को लेकर सवाल किया तो इस महिला का दर्द फूट पड़ा। उसने सुरक्षा को लेकर ममता सरकार को घेर लिया। आदमी बहुत पहले से परिवर्तन करना चाह रहा है, लेकिन आदमी को वो समय और वो जो मतलब सुजोग जो बोलते बांग्ला में, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार मिलेगा। आदमी सब रेडी है, परिवर्तन के लिए सब तैयार है। और महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। महिलाओं मतलब हर घर घर में जाके थ्रेट किया जाता है। पारे में उन्हें ऐसे साबित कर दिया जाता है जैसे वो लेडीज़ कुछ गलत है, वो गलत काम करके आई है, वो ऐसे किया जाता है। हमारे साथ खुद हुआ है, पिछले बार मेरे साथ खुद हुआ है। बोले हैं कि 250 लोग सब साइन करके हमको जेल में डाल देंगे, हमारे बच्चे को मारे। क्यों ऐसा क्यों? आखिर क्या? बीजेपी करना गुनाह है। बंगाल में बीजेपी नहीं कर सकते, स्वाधीनता हो गई 75 ईयर्स, लेकिन हम अपनी इच्छा से किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी को वोट नहीं दे सकते। हमारे घर को भी हड़पने की चक्कर है, दुकान तो उन्होंने ले चुके हैं। मतलब बहुत समस्या है। और ये बंगाल को माँ दुर्गा ही बचाएगी, माँ काली बचाएगी, यही है, भगवान श्री राम बचाएंगे। महिलाओं के लिए 8 बजे से नहीं निकलनी है। प्लस महिलाओं को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेडीज भी करती हैं और जेंट्स लोग भी, लड़के लोग भी करते हैं। और श्यामपुकुर सीट पर मुकाबला आसान नहीं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा विधायक शशि पांजा ने अच्छा काम किया है, लिहाजा उनकी पहली पसंद वही रहेगी। इस विधानसभा एरिया का ये ऐसा वर्ग है जो ममता बनर्जी के पक्ष में दिखाई देता है। आप भी बड़ा एकदम पूरा राजनीति को बड़ी भांति जानते हैं। आप लोगों का एक तरह से अच्छा खासा वोट बैंक है। क्या लग रहा है 26 में इस बार माहौल क्या कह रहा है? 26 में देखिए ये इलाका जब जो विधायक है, MLA बहुत काम कर रहा है। अच्छा। हमारा साथ कोरोना से हमारा पास है, कुमारटोली से, वो उन्हीं एखान का बहुत पुराना आदमी है। एवं कौन है दादा? क्या लग रहा है इस बार? ये लग रहा है तो ये आदमी जीतेगा। शशि पांजा जो TMC का प्रार्थी है वही जीतेगा, है ना। वो बहुत काम किया है श्यामपुकुर में, विशेषकर कुमारटोली में। ये शिल्पी का बहुत काम किया। वो मशीन दिया है गवर्नमेंट से, रंग का मशीन है। अभी तो कुमारटोली में है, क्या लग रहा है इस बार? ये बात TMC आएगा जरूर, TMC का जरूर है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम भी आए। कुछ नहीं किया है, हम लोग ने कुछ नहीं किया है, सब मोदी जी किया है। देखिए है काफी लोग हैं। हम इस समय देखिए कुमारटोली का एक नजारा दिखा रहे हैं। कुमारटोली एक जिस बार इस बार बीजेपी माँ दुर्गा के नारा लगा रही है और इसी कुमारटोली से देखे माँ दुर्गा यहीं से प्रतिमाएं बनती हैं, देश नहीं विदेशों से जाती है। कुमारटोली का एक बहुत बड़ा बहुत है। दादा क्या लग रहा है इस बार? क्या कह रहा है 26 में? देखिए SIR का मुद्दा है इस बार, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो रहा है, माँ काली की आवाज उठ रही है, माँ दुर्गा की। तो आप लोग तो यहीं से, कुमारटोली एक तरह ऐतिहासिक जगह है ये। नहीं हम लोग को पार्टी इसको नहीं सकता है पार्टी में। दादा क्या चला इस बार? मुद्दा कुछ है दिमाग में है आप लोग? किस है पश्चिम बंगों में आपका दीदी जरूर आएगा, उसमें पास में कोई मोदी सरकार नहीं कुछ नहीं करेगा। हो सकता है कि बीजेपी आए या ना आए, बट लड़ाई जो है वो हड्डा हड्डी लड़ाई है। हाँ, 100% नहीं बोल सकते, 50% भी नहीं बोल सकते, बट है कि बीजेपी में कुछ है, चेंजेस आया है। हो सकता है बंगाल में आए तो बंगाल का और भी चेंजेस हो। बंगाल बहुत ही पीछे जा चुका है और सारे स्टेट से। ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, युवाओं के लिए 1500 रुपया दे रही है। अरे यार 1500 रुपया तो दे दी ना दीदी, बट नौकरी कौन देगा हमें? नौकरी कौन देगा? ये प्राइवेट सेक्टर में हमारा अभी भी सैलरी जो है वो दूसरे स्टेट से कम है। इस सीट पर TMC हैट्रिक तो लगा चुकी है, लेकिन चौथी बार कामयाब होगी या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी, ये अहम हो गया है। वैसे नॉर्थ कोलकाता की राजनीतिक पहचान वाली इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। श्यामपुकुर विधानसभा में इस बार मुकाबला चौकड़ी है, यानी चारों उम्मीदवार अपनी अपनी मैदान में
उतरकर श्यामपुकुर के विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चारों उम्मीदवार जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ टीएमसी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी और वहीं पे कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर का बड़ा मुद्दा है और लोक जनता इस बार एसआईआर से लेकर काफी लोगों का नाम श्यामपुकुर से कटा है और कई ऐसे मतदाता थे जो श्यामपुकुर में रहते थे, अब यहां से दूसरे जगह जा चुके हैं। श्यामपुकुर का सबसे बड़ा इतिहास है, यहाँ पे बाबा भूतनाथ का मंदिर है, राजबाड़ी है और सबसे विश्व विख्यात जो कि कुम्हार टोली है। कुम्हार टोली में जिस तरह से देखे माँ दुर्गा की मूर्तियां, माँ काली की मूर्तियां प्रत्येक वर्ष यानी लगातार साल भर बनती रहती है और यहीं से मूर्तियां देश नहीं विदेशों में जाती है और कुम्हार टोली का इस बार एक तरह से इतिहास है और वाकई कुम्हार टोली का जो श्यामपुकुर विधानसभा में आता है और यहाँ के लोग इस बार जिसे चाहते हैं उसकी विजय होती है, यानी माँ दुर्गा की किस पे कृपा रहेगी ये निगाहें सभी की टिकी हुई है और 4 मई को पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी के किस उम्मीदवार का श्यामपुकुर विधानसभा से विजयी हो रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र, कोलकाता।